प्रणाम। नमस्कार मेरे भाइयों बहनों। मैं जीव बलोच आपको ये वीडियो देने जा रहा हूँ। बिल्किस बानो का बलात्कार केस। लिमखेड़ा दाहोद का छोटा सा एक तहसील है। वहाँ से एक छोटा सा गांव है बिल्किस बानो का। 2002 के अंदर गोधरा कांड के वक्त बिल्किस बानो के ऊपर 14 बजरंग दल के जो भगवे गुंडे लोग होते हैं, उन्होंने बिल्किस बानो के ऊपर, उसकी माँ के ऊपर बलात्कार किया, रेप किया। इतना ही नहीं, बिल्किस बानो की माँ को मार डाला, बिल्किस बानो के बच्ची को मार डाला पछाड़ कर। और इतने ही गुनाह से नहीं रुके ये बजरंग दल के गुंडे लोग। बिल्किस बानो के ऊपर रेप करके बिल्किस बानो के परिवार के 14 आदमियों का मर्डर कर डाला इन बदमाशों ने। ये नरेंद्र भाई मोदी के बदमाश गुंडों ने 14 आदमियों की हत्या कर डाली। और मेरे भाइयों बहनों, जब बॉम्बे की हाई कोर्ट के अंदर उसका केस चला तो इन सबको आजीवन सजा मिली जेल के अंदर रहने की। लेकिन ये गुजरात सरकार ने इन 11 दरिंदों को अच्छे इंसान बताकर, संस्कारी ब्राह्मण बताकर, इन गुंडों को, इन बदमाशों को, इन रेपिस्टों को रिहा कर दिया। और रिहा भी किसकी सूचना से? ये गंडू राजा की सूचना से, नरेंद्र भाई मोदी की सूचना से। इनकी चिट्ठी आई नरेंद्र भाई मोदी की गुजरात सरकार को कि ये संस्कारी 11 ब्राह्मण को रिहा कर दो, छोड़ दो। ये गंडू राजा 2022 की 15वीं अगस्त को लाल किले पे बहुत बड़ी बातें कर रहा था। ये गंडू राजा, महिला का सम्मान करो, महिलाओं का जतन करो, महिलाओं की रक्षा करो। और उसी वक्त इसी गंडू राजा की चिट्ठी से ये गुजरात की सरकार ने ये 11 रेपिस्टों को रिहा कर दिया। मेरे भाइयों बहनों, जब ये 11 बदमाश लोग, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लोग जब रिहा हुए तो गुजरात जनता पार्टी ने ढोल ताशे बजाए और आतिशबाजी की और उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल किया, उनका जुलूस निकाला। अच्छा, जैसे कोई शादी बारात के अंदर दूल्हा घोड़े पे बैठता है, इस तरह इनको घोड़ों पे बिठाकर उनका जुलूस निकाला, स्वागत किया उनका। और उनकी आतिशबाजी की, ढोल ताशे बजाए, बहुत बड़ी धूमधाम से उनको घर पे ले गए, जैसे कोई बहुत अच्छा काम करके आए हैं। ये बदमाश लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है, साबित हुआ। इन रेपिस्टों के साथ मिली हुई है, ये बलात्कारियों के साथ मिली हुई है भारतीय जनता पार्टी। ये गंडू राजा इन 11 बदमाशों को अच्छे संस्कारी ब्राह्मण बताता है। मेरे भाइयों बहनों, मेरे हिंदू भाइयों बहनों, आपको मैं सवाल करता हूं, किसी माँ बहन के ऊपर बलात्कार करने वाला, किसी छोटे छोटे मासूम बच्चों को पटक कर मार देने वाला, क्या कोई आदमी संस्कारी हो सकता है? मेरे भाइयों बहनों, हिंदू भाइयों बहनों, आपने अपने धर्म की सौगंध है। कोई इंसान अगर छोटे बच्चों को पछाड़ कर मार दे, उसकी जान ले ले,
तो क्या वो संस्कारी हो सकता है? वो अच्छा इंसान हो सकता है? मेरे भाई बहनों, आपको अपने धर्म की कसम है, किसी माँ बहन के ऊपर बलात्कार करे, उसको नंगा करे और उसके ऊपर बलात्कार करे, तो क्या ऐसा इंसान संस्कारी हो सकता है? ऐसा इंसान अच्छा हो सकता है? नहीं। ऐसे इंसान को कानून कहता है कि उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इन 11 बदमाशों को केंद्र की भाजपा और गुजरात की भाजपा संस्कारी ब्राह्मण बताते हैं। मेरे भाई बहनों, पता चला कि पूरी भारतीय जनता पार्टी रेपिस्टों से भरी हुई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी ऐसे बदमाशों से भरी हुई है। ये गंडू राजाओं ने मिलकर ऐसे बदमाशों का ग्रुप बनाया है जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। इन बदमाशों ने बिल्किस बानो के ऊपर रेप किया और उसकी बच्ची को पछाड़ पछाड़ कर मार डाला और उसकी मां को भी मार डाला, हत्या कर दी। और 14 आदमी, बिल्किस बानो के परिवार के 14 आदमियों का मर्डर कर डाला इन बदमाशों ने, इन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने। और गंडू राजा इनको संस्कारी बता रहा है, इनको अच्छे बता रहा है, इनको संस्कारी ब्राह्मण बता रहा है। अरे मेरे भाइयों बहनों, अगर कोई इंसान एक औरत के ऊपर भी बलात्कार करता है ना, और जब कोई मर्डर करता है ना, तो भारत का संविधान उसको फांसी की सजा देगा। लेकिन इन बदमाशों ने 14 मर्डर किए हैं और बिल्किस बानो के ऊपर रेप किया है। ये तो बिल्किस बानो का एक केस उजागर हुआ है। न जाने इन बदमाशों ने लखदीनपुर नाम का जो गांव है लिमखेरे का, वहां कितनी मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बलात्कार किया होगा, ये एक तपास का विषय बनता है। ये बलात्कारी, ये रेपिस्टों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनको उम्र कैद की सजा मिली है। तो मैं कहता हूं कि यहाँ कोर्ट भी आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के और ये गंडू राजा के प्रभाव के अंदर आके डर के उनको छोटी सी सजा मिली है, उम्र कैद की। वरना ऐसे बड़े जघन्य अपराध के अंदर इन तमाम इन गुंडों को, इन बदमाशों को, ये भाजपा के, ये गंडू राजा के गुंडों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनको उम्र कैद की सजा मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनको उम्र कैद का, फिर गुजरात सरकार ने तो उनको छोड़ दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चला। और जितने भी मेरे हिंदू भाई बहन ये बिल्किस बानो की मदद में आए, इन तमाम का मैं शुक्रिया मानता हूं, आभार मानता हूं कि इन लोगों ने मिलकर ने बिल्किस बानो को कायदा कानून का संरक्षण दिलाया, उनको न्याय दिलाया। इन सभी का मैं आभार मानता हूं। वरना ये गंडू राजा तो इन लोगों को राम जी मंदिर के उद्घाटन में बुलाकर उनको हाथ तोड़ा पहनाने वाला था, उनका सम्मान करने वाला था गंडू राजा, कि देखो हमारे गुजरात के ये 11 संस्कारी ब्राह्मण आए हैं मंदिर के अंदर, इनका सम्मान करने वाला था गंडू राजा। ये बदमाशों का सम्मान करने वाला था, ये बलात्कारियों का सम्मान करने वाला था गंडू राजा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों के अंदर जेल के अंदर सरेंडर होने का आदेश दिया। जैसा ही आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया तो ये नरेंद्र भाई मोदी के ये गुंडे लोग, 11 गुंडे बदमाश अपने घरों को ताला मार के गुम हो गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं, भूगर्भ में चले गए हैं। हो सकता है नरेंद्र भाई मोदी के पास ही नरेंद्र भाई मोदी ने उनको छुपा के रखे हो, गंडू राजा ने ही इसको छुपा के रखे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 11 गुंडे लोग भागे हैं ने, अगर भारत की पुलिस और अंतर्राष्ट्रीय इंटरपोल पुलिस अगर उनकी तलाश करे तो ये आरएसएस के अंदर ही कहीं से मिल जाएंगे आपको, आरएसएस के अंदर से ही आपको मिल जाएंगे। इनको छुपाने वाला एक गंडू राजा खुद है।
मेरे भाइयों बहनों, जब से बिल्किस बानो के ऊपर इन 11 दरिंदों ने रेपिस्ट के अंदर जो अपना गुनाह किया, तभी से, और जब गुजरात की सरकार ने उनको रिहा कर दिया और आतिशबाजी की और ढोल ताशे बजाए गुजरात सरकार ने, तभी से हम समझ गए कि ये भारतीय जनता पार्टी, ये नरेंद्र भाई मोदी मुसलमान की हमदर्द हो ही नहीं सकती। ये मुसलमान की दुश्मन है। और ये आजकल शबनम शेख नाम की लड़की मुंबई से निकली हुई है, चल के पैदल यात्रा करके राम जी मंदिर अयोध्या जाने को, और उसने जय श्री राम का पट्टा पहना हुआ है गले में, और जय श्री राम कहते कहते जाती है अयोध्या की तरफ। मैं दावे के साथ कहता हूं, यह मुसलमान की लड़की नहीं, ये दुर्गा वाहिनी, ये विश्व हिंदू परिषद की, ये हिंदू अंकिता शर्मा नाम की ब्राह्मण की लड़की है। लेकिन ऐसी ये विश्व हिंदू परिषद वालों ने, ये ब्राह्मणों ने, ये नरेंद्र भाई मोदी ने, आरएसएस ने ऐसी 10 लाख दुर्गा वाहिनी की लड़कियों को मुसलमान का चोला पहनाकर मुसलमानों को कंफ्यूज करने के लिए ये उतारे हैं मैदान में। लेकिन हम किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के चाल में आने वाले नहीं। मुसलमानों, इत्मीनान रखो, न्याय होगा। ये गंडू राजा को सजा मिलेगी। जितने पाप करता है गंडू राजा, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करता है, मुसलमानों की बेटियों के ऊपर बलात्कार करता है, इसकी सजा इनको मिलेगी जरूर। अंतर्राष्ट्रीय अदालत के अंदर इसका खटला चलेगा और ऐसे गंडू राजा को और ऐसी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे दोस्तों, आप सभी हिंदू मुसलमानों को मेरा निवेदन है कि अगर बिल्किस बानो की जगह पर आपकी बहन होती तो आपका क्या जवाब होता? तभी तुम इसको इन 11 दरिंदों को आप संस्कारी ब्राह्मण बताते। अगर आपकी बेटी के ऊपर बलात्कार किया होता है इस जगह पर, तो क्या इन 11 दरिंद ब्राह्मणों को आप संस्कारी ब्राह्मण कहते? क्या कोई दरिंदा, कोई बलात्कारी आदमी संस्कारी हो सकता है? किसी छोटे छोटे मासूम बच्चे, 3-3 बरस के 2-2 बरस के बच्चों को पछाड़ कर जमीन पर उसको मार दे, उनके टुकड़े कर दे, ऐसा करने वाला इंसान क्या संस्कारी हो सकता है? अच्छा हो सकता है? नहीं। लेकिन फिर भी ये गंडू राजा इन 11 दरिंदों को संस्कारी ब्राह्मण बताता है। इसे पता चल गया कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही गुंडों से, ऐसे ही दरिंदों से भरी हुई पार्टी है, ऐसे ही रेपिस्टों से भरी हुई बीजेपी है। मेरे भाइयों बहनों, इन गंडू राजा का अत्याचार बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसको सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैं गुजरात जनता समर्थन पार्टी का प्रेसिडेंट गुलाम हुसैन उमर भाई बलोच मकरानी। जय हिंद, जय भारत।